हमने आपको एक खबर दिखाई थी बाबा मुक्तेश्वर मठ आदर्श सोसाइटी को लेकर के, और होशियार सिंह जी हमारे साथ है, और हमने वो खबर आपको दिखाई थी कि किस तरीके से इस सोसाइटी के नाम पर जो है खेल खेला जा रहा था, उसमें क्या अपडेट है। और बाकायदा जिस पक्ष पे आरोप लग रहे हैं उसको भी लेके हमने कहा था कि वो पक्ष भी एचआर न्यूज के कैमरे पे आ सकता है, अपनी बात रख सकता है। और साथ ही हमने आपको बताया था कि ये खबर हम आपको किस्त दर किस्त दिखाएंगे, किस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला है, जो इसकी जमीन इस मठ के नीचे है, किस तरीके से जो उसका रेवेन्यू आता है उसका खेल खेला जाता है। तो इसमें अगला क्या अपडेट है, आज हम अपने एचआर न्यूज के दर्शकों को होशियार सिंह जी की जुबानी सुनाएंगे, क्योंकि जब एचआर न्यूज कोई मामला उठाता है तो जाहिर है उस पे असर होता है, और हमारी इस खबर पर भी असर हुआ है। और वो क्या असर हुआ है सीधा जानेंगे होशियार सिंह जी से। होशियार सिंह जी, हमने खबर दिखाई, उसके बाद क्या लगता है, कुछ असर हुआ हमारी खबर का, कुछ बदलाव आया हमारी खबर लोगों के बीच गई, किस तरह का रुझान है, जो जिन पे आप लोगों ने आरोप लगाए थे वो भी अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन इसमें जिस तरीके की हमें जानकारी मिल रही है सोसाइटी ने बड़े कदम उठाए हैं। जी, आपकी खबर से लोगों में अच्छा रुझान बना है, और सुन के लोग महसूस कर रहे हैं कि अब के इनके खिलाफ अच्छा काम हुआ है। आपकी जितने भी लोग प्रशंसा कर रहे हैं सुन के कि भाई उन्होंने भी उनको मौका भी दिया है, अगर उसमें थोड़ी सी भी कुछ होता तो वो इस पे आते। नहीं, एक हमने जैसे कहा था कि भाई डीसी साहब के पास जांच गई हुई है, डीसी महोदय जांच कर रहे हैं, और फिर ये रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी का कदम उठाना, किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देखते हैं कि जो इतने दशकों से मामला दबा हुआ था, पंचायत जिसको लेकर के हुई, और भ्रष्टाचार जिस तरीके से हुआ, 50,000 का चेक दिया जाता है, 7.5 लाख बढ़ा लिए जाते हैं, ये तमाम चीजें जो एपिसोड कहें कि 1 दशक से भी ज्यादा का समय हो गया इसको चलते हुए। हाँ जी, चलो। और अब कहीं जाकर के इस पे कार्रवाई हो रही है, रजिस्ट्रार भी इसको जो है कह रहे हैं कि भाई इसको भंग किया जाता है, और इसके अंदर जो रिसीवर बैठा दिया, जो हमारे पास कागज आए हैं वहां से। ये सब एचआर न्यूज की ही मेहरबानी कहूंगा मैं तो, क्योंकि हमने पहले कितने ही आदेश और करवा चुके, 3 बार इनके अकाउंट भी बंद करवा चुके, परंतु ये इतना पैसा इनके पास, इतनी वो भी है कि भाई सिफारिश भी है, उसको दबा देते थे। परंतु अब के बार एक ऐसा फैसला हुआ है कि शायद इनका पट्टा साफ हो जाए। चलिए हमारे दर्शक को समझ पाए, पॉइंट वाइज आप बता सके क्या कुछ हुआ है। नंबर 1 तो ये है कि इनके बाद एक प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है, और प्रशासक जी ने नियुक्त करके चार्ज लेने के बाद दोनों बैंकों पे उनको सील कर दिया है। तो सुन लिया आपने, प्रशासक बकायदा नियुक्त कर दिया गया है, जो बैंक के 2 खाते थे उनको बकायदा ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि अपने कंट्रोल में ले लिया गया है। तो जाहिर है जिन अकाउंटों से लेन देन होता था करोड़ों रुपए का सालाना, उसको कहीं ना कहीं उस पर संज्ञान लिया गया है। अगला क्या कदम है ये आपने पॉइंट वाइज लिखे हैं। हाँ जी, उसमें एक और पहले बात बताऊंगा कि अब हमें एक तीसरे अकाउंट का और पता चला है जी, जो कि इन्होंने छिपा रखा था। तो देखिए हम अपने दर्शकों को दिखाएं, बकायदा जब आरटीआई लगाई गई तो ये तीसरा अकाउंट एक और बैंक में खुला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका पहले एक ही महाराज के नाम से एक अकाउंट होता था, खाता होता था, और किस तरीके से वो जो एपिसोड हुआ जो हमने दर्शकों को दिखाया था, एक 50,000 का महाराज जी चेक काट के देते हैं, 7.5 लाख बनते हैं, विवाद वहीं से शुरू होता है, फिर कमेटी बनती है, और किस तरीके से पूरा यानी कि जो एपिसोड चलता है वो हमने आपको जुबानी सुनाया था। और वो पिछला लिंक भी हम नीचे जो है डाल रहे हैं, लोग उसको भी देख सकते हैं, हमारी खबर यूट्यूब पर पड़ी हुई है, ताकि पूरा मामला लोगों को समझ में आ जाए। अब जिस तरीके से आपने ये हमें जो पॉइंट वाइज लिखे हैं वो थोड़ा सा हमारे दर्शक समझ जाएं, क्योंकि हम ये कागज भी दिखा रहे हैं जो आपने पॉइंट वाइज बनाए हैं, और रिसीवर जो बैठा दिया गया है, तो उसको लेकर के क्या पूरा अब जो है पूरा मामला है, थोड़ा सा वो हमारे दर्शक समझ पाए। क्यों आपको भी लगना चाहिए कि जब मामला उठा था तो उसकी कोई कार्रवाई हुई है। जी, मैं दर्शकों को और इलाके को ये भी बताना चाहूंगा कि 3 दिन के अंदर अपने जो ये प्रशासक लगे हैं, इन्होंने चिट्ठी भी लिख दी कि भाई अपना पूरा रिकॉर्ड जमा कर दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। इसमें एक तो ये लिखा है जी। और इससे आगे हम बताएंगे कि 2012 एक्ट के तहत अभी तक ना तो गवर्निंग बॉडी और ना ही उनकी
सोसाइटी की कार्यकारिणी अप्रूव्ड नहीं थी जिला रजिस्ट्रार से, और उनके चल अचल संपत्ति जो ग्राम श्यामलात है वो भी जमाबंदी के अनुसार उन्होंने दर्ज कराई थी। वो भी एक आदेश हुआ था, उसके तहत उन्होंने हटा तो ली, परंतु ये लेना नहीं छोड़ा जी। जबरदस्ती पैसा भी ले रहे हैं और अपने अकाउंट में डाल रहे। अब थोड़ा सा ये हुआ है कि 2 तो अकाउंट बंद हो गए, तीसरा अभी हम इसके बाद कार्रवाई करेंगे, उसको बंद कराएंगे। तो देखिए, जिस तरीके से परत दर परत खुलकर चीजें आती है, आके लगती है, अब निकल के आया कि एक तीसरा अकाउंट भी है, उसमें भी लेन देन हुआ है, उसकी भी जांच की जा रही है। तो जाहिर है जब अब रिसीवर बैठा दिया है, प्रशासक नियुक्त वहां पर हो गया है, तमाम कंट्रोल उनके पास चल जाएंगे। अकाउंट का जो लेन देन पहले सोसाइटी के जो लोग बने हुए थे वो लोग करते थे, वो कंट्रोल उनका खत्म हो जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया भी भगवान ने चाहा तो आने वाले दिनों के अंदर शुरू होगी, तमाम चीजें होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं होशियार सिंह जी को लगता है कि एक राहत है कि जिस तरीके से प्रशासन नियुक्त है, लेकिन कई सारी कंडीशन इसके अंदर रखी गई है। आप ये बताइए, जो आप चाहते क्या हो, अब जैसे प्रशासक नियुक्त होगा, कहीं ना कहीं आपकी एक अच्छी आप लोगों के लिए पहल हुई कि जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे थे, अब कहीं वो सिरे चढ़ती हुई नजर आ रही है। हम ये चाहते हैं कि भाई ये गांव वाले जो भी उसके मेंबर हैं, उन्होंने गलती तो कर दी, पैसा भी ले लिया, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है, और अब शायद उनका दूसरी भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। परंतु हमारा अभी यही दशकों से भी और उनसे भी यही प्रार्थना है, अगर अब भी वो गलती मानकर समाज से और अपना कुछ भी जो हो थोड़ा बहुत भर दें, तो हम आगे कार्रवाई को बंद भी कर सकते हैं। लेकिन अभी एक और जानकारी मिल रही है, 2 दिन पहले नवरात्रों के बाद बताया जाता है वहाँ भंडारा चलता है। जी जी जी। वो भी जो है संचालकों की ओर से नहीं किया गया, उसमें भी जो चढ़ावा आता है, बताया ये तक जा रहा है कि 4-5 लाख रुपए करीबन चढ़ावा है, जो आपके कौशलिया गोत्र के लोग हैं वो देते हैं वहां पर पैसा, तमाम चीजें जो इस तरीके की है। वो पूरा मामला क्या था हमारे दर्शक? वो ऐसा है जी कि साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, और नवरात्र के 8वें के दिन एक मेला भरता है कौशलीय गोत्र का, चाहे वो 11 गांव हो, चाहे वो बाहर रहते हो। वो बच्चों के जो नवजात शिशु होता है उसका बाल उतरवाने जरूर आते हैं। तो तकरीबन यहाँ 4-5 हजार लोगों की भीड़ होती है। तो हमें उनका देखभाल करके लिए के फर्ज है, हमारा सोसाइटी का फर्ज बनता है वैसे तो, कि उनके पानी खाने का बंदोबस्त करें, परंतु वो नहीं कर रहे। तो हम 10-20 हैं सेवक, अपना पैसा इकट्ठा करके उनका भोजन का इंतजाम करते हैं, देसी घी का भंडारा करते हैं। तो जैसा भी आपने बताया कि भाई इस पे तो प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है, और ये 3 दिन के अंदर रिपोर्ट भी वहां पर मंगवा देगा। लेकिन जो नवरात्रों में जो मेला भरा, जो पैसा जो आया वहां पर, जो चढ़ावा जो आया, वो पैसा अब किसके पास गया है? हाँ जी, वो पैसा हमने कल भी उनसे प्रयास किया था कि वो पैसा जमा कर दो या दे दो। ना तो पैसा देते हैं, ना उन्होंने भंडारे में या वो सहयोग किया। ऐसे ही वो खाते हैं, जो कि आपको साफ जाहिर है कि ऐसे जो पहले आते तो वो भी ऐसे ही खाते थे जबरदस्ती, ना किसी को देते हैं ना हिसाब करते हैं। अच्छा, और जो बाबा मुक्तेश्वर मठ जो आदर्श सोसाइटी है, इसका जो आप जो चाहते हो कि मतलब इसका जो पहले अकाउंट था बाबा के नाम पर, हाँ। वही एक अकाउंट हो, उसी के महज तहत सारा काम हो? हाँ जी, हम यही चाहते हैं कि जैसे ये बनी थी 8 से पहले, जो अकाउंट था एक ही मठाधीश का होता था, सरपंच और नंबरदार उसको काम कराते थे एक टीम में, अकाउंट बाबा के ही खाते में जाता था, जिसने बताते थे वो पैसा दे देता। तो हम चाहते हैं कि अब भी वैसी ही व्यवस्था हो जाए, एक अकाउंट हो जाए। तो देखिए, आज हमारे साथ सतबीर जी भी हैं, और पिछली बार जो हमने आपको बताया था कि हम सतबीर जी से भी बात करेंगे, सतबीर जी फोरमैन के नाम से है, और ये भी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बाबा मुक्तेश्वर मठ वाली सोसाइटी की जो लड़ाई है, हमने आपको बताया था किस तरीके से। सतबीर जी, जो हमने खबर दिखाई, क्या हुआ, उसका कुछ असर लगता है आपको? ऐसा है जी, मैं मठ कमेटी का पुराना मेंबर हूँ, और मैं कमेटी वालों से पूछना चाहता हूँ कि हमारे गांव के अंदर 8 का मेला पड़ता है, इसमें 4-5 लाख रुपए आता है चढ़ावा का। इनका हक बनता है कि उनकी छाया के लिए करे, बच्चे बाहर जाते हैं उनका पानी का प्रबंध करे, उनका खाने पीने का प्रबंध करे, क्यों नहीं करते ये? और बच्चे चंदा करके और जब भंडारा करते हैं गांव के नाम करते हैं, क्या ये अपने आप को मठ के मालिक बन रहे हैं? चंदा लेते हैं, क्या इनकी ये भंडारा नहीं कर सकते हैं? क्या इनका घर का पैसा थोड़ी है? एक गौशाला के अंदर ये नाच दान आता है कुड्डा पे, वो ये बेचते हैं, क्यों बेचते हैं? हमारे गांव में गौशाला है, उसको डाल दो। क्या बेचना जरूरी है? पब्लिक देती है धर्म के लिए, लेकिन ये बेचते हैं। बेचने वालों को कह देते तुम ही तोलो और तुम ही ले जाओ,
खुद हाथ भी नहीं लगाते और बेचते हैं। अरे बेचते क्यों? गांव गुहांड के लोग चंदा देते हैं, उसमें आप लोग ज्यादा है तो गौशाला को दो, दान के लिए देते हैं, ये बेचते हैं। लेकिन अब तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है। जैसे वो जो सोसाइटी जैसे भी बनी हुई थी, हालांकि वो रजिस्टर्ड नहीं थी सोसाइटी कागजों के अंदर, लेकिन जो भी उस पर काम कर रहे थे उन सबको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ने दरकिनार कर दिया, प्रशासक नियुक्त कर दिया है। अभी 3 दिन पहले जो मेले की बात जो आप बता रहे हैं, भरा हुआ है, मेला भरा था वहां पर, और जिस तरीके से वहां जो चढ़ावा आया, तो क्यों आप लोग जागरूक नहीं करते ऐसे लोगों को कि भाई ऐसे मठ को, ऐसे सोसाइटी के लोगों को चढ़ावा ना दिया जाए? ऐसा ये खुद भी लिख कर दे चुके हैं कि हम मठ कमेटी के कुछ नहीं, मठ हमको मठ के कुछ नहीं है। फिर भी ये मठ में जो चढ़ावा आता है, अब देवी बात है 4-5 लाख आए थे, वे भी इन्होंने अपने कब्जे में रख रखा। कहाँ लगाएंगे, कहाँ नहीं, क्या करेंगे, क्या नहीं, इनका खाता बंद हो चुका है। ये सबसे मेन चीज तो है, जब गुहांड कोसड़िया गोद के आते तो भंडारा क्यों नहीं करते, पानी का प्रबंध क्यों नहीं करते? क्या इनका घर का राज है क्या? ये अपने पैसों लगाते हैं गुहांड के पैसे। आस्था के नाम पे भी आस्था के नाम से बेईमानी करते हैं, करना चाहिए इन्होंने। क्यों है? ये अब मनमर्जी करते हैं, इन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। गांव के कोसड़े गोत्र के आते भंडारा करना चाहिए, उनका प्रबंध पानी का करना चाहिए, खाने का करना चाहिए। तो 20-25 आदमी ऐसे हैं जो गांव चंदा लेके और भंडारा करते हैं। अब के भी 50,000 टूटता ही है, उसमें भी बेचारे भंडारे करने वाले खुद भुगतेंगे। लेकिन इनको ये शर्म नहीं आती कि हम देवी के मामले में भंडारा करें, पानी का 2-3 टैंकर रखें वहां पीने के लिए, पब्लिक लाइन लगती है, आसमाना ताने उसके गांव के लिए। तो ये अपनी मनमर्जी करते हैं। सतबीर जी हैं जिनका आक्रोश जायज है, और गांव वाले कहते नहीं कुछ। क्योंकि हमने पिछली बार बताया था कि सतबीर जी हमारे से जुड़ेंगे, तो अब वो आए हैं, क्योंकि वहां भी 3 दिन पहले नवरात्रि होकर के गए हैं, और ये सेकंड एपिसोड हम दिखा रहे हैं। लेकिन हम साथ में बार बार ये भी कह रहे हैं कि जो सोसाइटी के लोग जिन्होंने जैसे भी अपनी सोसाइटी बढ़ा रखी थी, वो भी आकर के अपनी बात रखें। लेकिन इतने दिनों में अगर वो नहीं आए तो कहीं ना कहीं लगता है कि पूरा सिस्टम एक जो है वहां बना हुआ था, और वो अब कहीं ना कहीं जैसे रजिस्ट्रार वहां पर बैठाए गए हैं या प्रशासक जो वहां पर नियुक्त किए गए हैं रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी की ओर से, तो उससे बहुत सारे खुलासे होंगे। तो एक बार सीधा चलते हैं अपन होशियार सिंह जी के पास। मैं होशियार सिंह जी ये जानना चाह रहा हूं, अगर हम इसका पूरा एक आकलन करें तो आपको क्या लगता है इतने वर्षों के अंदर कितने रुपए का इसके अंदर घोटाला हुआ होगा? जमीन वगैरह का तमाम चीजें 3 दिन के अंदर जैसे रिकॉर्ड मांगा है, अगर नहीं दिया गया तो इसमें क्या कार्रवाई होगी? इसमें कार्रवाई तो जी करोड़ों रुपए का घपला मिलेगा, और करोड़ों से 2-3 करोड़ तक भी आमदनी हो सकती है। इतने वर्षों में तो बहुत कुछ हो गया होगा। हाँ जैसे आप बता रहे हैं कि इतना बीघा जमीन उसके नीचे है, इतना किला जमीन उसके नीचे है, मठ के नीचे, तो लंबा, यानी कि तो जब 3 साल में 8 से लेकर 12-13 तक ही 80 लाख का गमन निकला था जी, तो अब तो मेरे ख्याल 10 साल हो गए। 23 चल रहा है, तो अब तो 3-4 करोड़ों तक का घपला मिलेगा। तो जब ये खबर चली है आपके वहां कोसली में, जो कहते हैं कि जो पूरा वहां पर जो मठ बना हुआ है बाबा मुक्तेश्वर मठ आदर्श सोसाइटी, वहां के लोगों में किस तरीके का रुझान रहा इस खबर को देखने के बाद? क्या लोगों ने कहा कि भाई वाकई में जो अब आपने कदम उठाया है, या जो रजिस्ट्रार ने जो पहल की है, यहाँ प्रशासक नियुक्त किया है, उससे क्या उम्मीद वहां लोगों में जगी है? अब लोगों में तो इतनी उम्मीद जग गई जी कि लोग ये भी कहने लग गए कि अब के इनका पक्का काम हुआ है, और होना भी चाहिए था, परंतु पहले ही अपनी सिफारिश लगा लोगों के उसको खत्म करवा देते। तो देखिए, हमने अपनी पहली खबर में भी बताया था, जब हमने इस खबर की शुरुआत की थी, कि हम इस मामले को उठाने जा रहे हैं, किस दर किस तरह उठाएंगे, और हमने जिस सोसाइटी के जो लोग जिन्होंने सोसाइटी बना रखी थी, या जिस भी तरीके से वो लोग वहां पर इस पर आसीन थे, उन लोगों पे भी हमने कहा था कि वो भी आकर के अपनी बात रख सकते हैं। और आज इस खबर को चले हुए हमारी को 8-10 दिन से ज्यादा हो गया, वो लोग भी नहीं आए, तो जाहिर है कहीं ना कहीं दाल में काला है, या फिर पूरी दाल ही खाली है। लेकिन जिस तरीके से रजिस्ट्रार सोसाइटी ने इस पे जो प्रशासक नियुक्त किया है, उससे अब लगता है कि कहीं ना कहीं बाबा मुक्तेश्वर मठ सोसाइटी जो है, पूरा जिस तरीके से इसका जो खेल चल रहा था, कैसे वहां लाखों करोड़ों रुपए का सालाना जो वहां पर चढ़ावा आता था, जमीन का पैसा आता था, और किस तरीके से वो पूरा एक कहे कड़ी दर कड़ी जुड़ता चला गया, तो उसकी परतें अब खुलेंगी। और होशियार सिंह जी को भी उम्मीद है, ये भी लगातार लगे हुए हैं। लेकिन इसमें जो ताजा अपडेट आ रहा है कि किस तरीके से एक तीसरा अकाउंट बैंक का, उसके भी कागजात सामने आए, तो लगता है खेल बड़ा लंबा है इसके अंदर। और एडीसी महोदय भी जो जांच कर रहे हैं, एडीसी महोदय की जांच कहां तक पहुंची, अगर इसमें हम और कर ले कुछ, आपको लगता है कि एडीसी महोदय की जांच से कुछ इफेक्ट हुआ है? कुछ नहीं जी, उनकी तरफ से कोई ऐसे संज्ञान लिया नहीं गया है। उम्मीद है, हम जब जाते हैं तो कहते हैं कि हम जल्दी कर रहे हैं जी, जल्दी कर रहे हैं। नहीं, जैसे हो सकता है कहीं
जिला उपायुक्त का कहीं आदेश हो, सोसाइटी वालों को कहीं कहा हो कि भाई आप इसके ऊपर हस्तक्षेप कीजिए, उसको लेकर के कहीं रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ने कोई कार्रवाई की हो? अभी हमने ये ऐसे नहीं सुना, एडीसी साहब की तरफ से ऐसा हुआ हो। अच्छा, तो देखिए जाहिर है आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी परतें खुलेंगी और ये हमारे साथ होशियार सिंह जी थे, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं दूसरा पक्ष भी आ सकता है, एचआर न्यूज के ऑफिस में आकर के बात कर सकता है, मिल सकता है, वो भी अपनी बात रख सकता है। और जिस तरीके से होशियार सिंह जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बताती है कि एक बड़ा खेल है और करोड़ों के खेल का काला सच जो एचआर न्यूज ने उजागर किया था कि किस तरीके से बाबा मुक्तेश्वर मठ के नाम पर जो पैसा वहां पर आता है, चढ़ावा आता है, जमीन का आता है, किस तरीके से वह खेल खेला जाता है, उसकी एक लड़ाई पिछले कई दशकों से ये लोग लड़ रहे हैं। और अब इनको लगता है कि एचआर न्यूज ने जो पहल की है उससे कहीं ना कहीं एक मैसेज दोबारा से गया है और पूरे मामले की परतें खुलेंगी। लेकिन आज हमने आपको ये दिखाया कि रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ने जो कदम उठाया वो एक सराहनीय कदम है और आगे इसके क्या परिणाम होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। और लगातार हमारी नजर जो है इस खबर पे बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी और खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार।